बेटा आज मैं 12 बजे आपकी क्लास होनी थी, बट मेरे को एक बार एक छोटा सा काम है, ठीक है, छोटा सा काम है, तो उसमें मैं लगा पड़ा हूं। अभी क्या है बेटा, एक तो आ रहा है सीएचएसएल का बैच, एक आ रहा है मेंस का बैच, और एक मैं निकाल रहा हूं अपना ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर। ऑफलाइन बैच जो मुखर्जी नगर है वो आ रहा है बेटा, सेम है पढ़ाई ऑनलाइन बैच की, ऑफलाइन बैच की 19 दिसंबर से। उसकी टाइमिंग होगी 9:30 to 11 सुबह 9:30 से, ठीक है, 11 बजे की ऑफलाइन बैच की टाइमिंग होगी, ठीक है। मेंस का ऑनलाइन बैच है, सीएचएसएल का ऑनलाइन बैच है, ये 3 नए बैच आ रहे हैं बेटा इंग्लिश के। सीएचएसएल आ रहा है, ठीक है, कंबाइंड बैच। अगर आपका कोई भी छोटा भाई लेना चाहे तो, अगर आपने इंग्लिश स्पेशल बैच ले लिया है, किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर इस टाइम पे अभी आपकी मैथ्स की क्लास है बेटा, तो अभी आप मैथ्स की क्लास अटेंड कर सकते हो। मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा, एडवर्ब बाद में देख लेना, ठीक है, क्योंकि आसान टॉपिक है मेरे बच्चे, एडवर्ब मैथ्स की क्लास ले लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स से कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं खुद मना कर देता। तो अगर आपको मैथ्स की क्लास देखनी है तो मैथ्स की क्लास देख सकते हो, आपको इंग्लिश की क्लास देखनी है, इंग्लिश की क्लास देख सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आज जो है मेरे बच्चे वो टॉपिक आसान है अभी, तो अगर आप स्किप करके मैथ्स की देखो, इसको बाद में 12 बजे देख लोगे तब भी चलेगा, ठीक है, 12 बजे देखेगा तब भी चलेगा। आ जाओ मेरे दोस्त, हम करेंगे एडवर्ब, ज्यादा नहीं 45 मतलब 10:30 लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 10:30 तक लूंगा, ज्यादा क्लास लूंगा, बेफिक्र। आओ सर, देखो ये हमने एडवर्ब पढ़ लिया था, एडवर्ब का सारा बेस बना लिया था, और हमने देखा बेटा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये हमने टाइप ऑफ एडवर्ब में, ठीक है, चीज देखी थी, ठीक है भाई, सबको पता है ये। तो देखिए, सो एडवर्ब ऑफ क्या हुई बेटा, मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या हुई डिग्री। अब आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होती है मेरे दोस्त जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइम को दिखाने वाली एडवर्ब। जैसे आपने बोलते टुडे, यस्टरडे, ठीक है, तो जब आप ये टुडे यस्टरडे बोल रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ क्या होती है, टाइम होती है, जो टाइम को बताने का काम करती है, ठीक है। चलो पाजी, कैसे, जैसे मैंने बोल दिया यस्टरडे, टुडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, अगो, बिफोर, भाई 5 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले, ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, टुमारो, ये सब होती है बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे दे विल गो देयर टुमारो, वे वहां जाएंगे कल। अच्छा बेटा, कई बार बच्चा सोचता है एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती बेटा, ये देयर क्या है, प्लेस की एडवर्ब, और ये टाइम की एडवर्ब है ना। तो हमने कल क्या देखा था, अच्छा प्लेस की नहीं, प्लेस भी कराऊंगा अभी। ये देयर, वे कहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां प्लेस की एडवर्ब बेटा, और टुमारो टाइम की एडवर्ब है। तो ये क्या है, प्लेस की एडवर्ब, और ये क्या है, टाइम की एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल बी लेट फॉर द क्लास टुडे, he will be late for the class today, आज वो क्लास के लिए लेट होगा, ये भी क्या बेटा एडवर्ब, क्या है, टाइम के एडवर्ब। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। वॉइस प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं, नरेशन तो सही है वो जोक का समझ आया क्या, वॉइस ठीक है बेटा, अभी माइक ठीक करता हूं तो बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को बताती है, इन्हें वो एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब मैंने देख ली, डिग्री देख ली, टाइम देख ली, हमें किसी बात कर रहा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऊपर बेटा साथ साथ को रखना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, बट मेहनत लगेगी क्योंकि टॉपिक आसान है। जी मेरे बच्चे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो किसको बताती हैं, स्थान, जो किसका रिप्लाई होती है, वेयर का रिप्लाई होती है, कहां। अच्छा बेटा, ये रिप्लाई किसका होती है, व्हेन का। एडवर्ब ऑफ टाइम में ना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये व्हेन का रिप्लाई होती है बेटा, कब कब। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका रिप्लाई होती है, वेयर, कहां 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 कहां, ठीक है। तो लोकेशन बताते हो आप, कहां हो कहां नहीं हो, तो उन्हें हम बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे भी आपने बोला था हियर, देयर, ठीक है। एक और चीज बात बोल, नियर, फार, एक और चीज याद रखिए बेटा, इंडोर्स, आउटडोर्स। अभी नीचे बताऊंगा इनका एग्जांपल, इंडोर्स, आउटडोर्स, करो कॉपी ठीक है। एनीवेयर क्या, एनीवेयर की एडवर्ब होती है, एक बात बताओ, मैं लिखूंगा एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो, प्लेस ही तो बेटा एनीवेयर, तेरे भाई का नाम हर जगह है, एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर आप भी बोलते हो, एवरीवेयर भी तो होती है बेटा। अच्छा कई बार इन, यू कैन कम इन, यू कैन गो आउट, तो अंदर आ सकता है, तो बाहर आ जा सकता है, ठीक है। तो यू कैन गो आउट या गेट आउट जो आप बोलते हैं, ठीक है, वो चीज तो है, ठीक है। कम नियर, नजदीक आ, कम नियर, नजदीक आ, ये भी एडवर्ब ऑफ बेटा प्लेस है, ठीक है। आउटसाइड, गो आउटसाइड, गो वेयर, आउटसाइड, ठीक है, ये चीज आप बोलते हैं। गो अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा, तो ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होती है जिन्हें आप ये बोलते हैं, ठीक है। हियर, देयर, ये सब चीजें ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है बेटा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। अब आप यूं चल रहे हो, स्टॉप, उसने कहा गो बैक, गो बैक, गो वेयर, बैक, ये भी तो ये है, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखनी बेटा, ये आपको याद नहीं रखनी, ठीक है, याद नहीं रखनी। ऊपर आओ, कम अप। चलो अब इसमें एक प्यारी चीज मुझे बतानी है, प्यारी चीज मैं आपको बता दूं, वो प्यारी प्यारी चीज बता दूं। देखो इसी के नीचे एक नोट आपको, चलो पहले एक एग्जांपल बताता हूं, फिर नोट लेता हूं। जैसे बेटा मैंने बोल दिया ना, दे केम हियर टू मीट, वे यहां आए थे उससे मिलने के लिए, दे केम वेयर, हियर, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या बेटा, प्लेस है। हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आपको जो मुझे बताना है, बताने वाली बात ये है कि बच्चा पार्टी, आप में से इसमें कई ऐसे शब्द दिखेंगे, आप बोलोगे यार ये तो प्रेपोजिशन होती है, मतलब कैसे बेटा, आपको लग रहा है ये तो प्रेपोजिशन लग रही है, ये तो प्रेपोजिशन लग रही है, हां यार, आउटसाइड माय हाउस, ये तो प्रेपोजिशन लग रही है, ओ अब तो प्रेपोजिशन लग रही है, ये क्या है कारस्तान। सो बेटा इस बात को आप दिमाग में, अब यहां से आप एक चीज सीखोगे बेटा, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन, देयर आर सम प्रेपोजिशंस दैट आर यूज्ड एज एन एडवर्ब, ठीक है। आप बोलोगे सम प्रेपोजिशंस, कुछ प्रेपोजिशंस, सम प्रेपोजिशंस, ठीक है, कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब्स, एज एन एडवर्ब। बेटा कुछ प्रेपोजिशन एज एन एडवर्ब भी यूज की जा सकती है मेरे दोस्त, इसलिए क्या करते हो, देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस ही बोल दिया, he was in my room, वो मेरे कमरे में था, he was in my room, I live in Delhi, जब आप ये बोलते हो बेटा I live in Delhi, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, I live in Delhi, मैं तो दिल्ली से हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। सो बेटा मैंने बोला इन क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि मेरे दोस्त उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बेटा दिल्ली, वेरी गुड। बट एक बार याद करो मेरे पुत्र, ये बात मैं प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा, जब बचपन में तुम बोलते थे मे आई कम इन सर, तो ये जो चीज है ना, सो मैं कम इन, मेरा अंदर मे आई कम इन, मैं गो देयर, ठीक है, मैं कम हियर, तो मैं कम इन, तो मैं कम वेयर इन, तो इनके बात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार ये इन क्या है बच्चे, एडवर्ब है, कम वेयर इन, तो एडवर्ब ऑफ क्या बन गई, प्लेस बन गई, है बंधु, मैं कम वेयर इन, मैं कम वेयर इन, सो मैं कम इन,
टम 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 टम। ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग? ये देखिए, इसलिए आप बोलते हैं ना स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड वेयर अप। वेरी गुड, ये चीज होती है। तो उसको बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई थी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अरे यार उसको ऊपर से, चलो एक और चीज बताऊं फिर मैं आपको यहाँ देता हूं। ठीक है, देखो एक और नॉट लिखिए। एक तो होता है बेटा आउटडोर और एक होता है आउटडोर्स। अब मैंने ना ऐसे लिखा था आउटडोर्स, है ना, अभी देखा आपने इंडोर्स ऐसे लगा बेटा, ईस्टवर्ड्स, है ना, ऐसे आप देखते हो ईस्टवर्ड्स। ये एस क्या होता है भाई, मेरी याद सुन लेना चाहिए, ये याद रखना बेटा, एडवर्ब्स होती है, ये एडवर्ब्स होती है। और होता क्या है उत्तर, ठीक है, होता क्या है जब आप ये बोलते हो कि आउटडोर गेम्स, सो आउटडोर्स गेम्स नहीं बोलते, एडजेक्टिव बनाते हो ना तो आपने आउटडोर गेम्स बोलते हो बेटा। आप क्या बोलते हो, आउटडोर या आउटडोर्स गेम्स, क्या बोलते हो आउटडोर गेम्स, है ना, क्यों, क्योंकि अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए। सो जब ये एडजेक्टिव बनते तो इसके बाद एस नहीं होता, ईस्टवर्ड विंड, हवा, गुजरने वाली हवा तू बता मेरा तेरा सका करेगी क्या, क्या बेटा, ईस्टवर्ड विंड नॉट ईस्टवर्ड्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपको देखनी। अच्छा अगर पेपर में आ जाए, मैंने बोला काम करो, दीस गेम्स, ये जो गेम्स हैं, दीस गेम्स कैन नॉट बी प्लेड, ये गेम नहीं खेले जा सकते, दीस गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर। पेपर में आ जाए, एक बात बताओ, क्या ये अब यहां एडजेक्टिव है? सर रिप्लाई हमेशा एडवर्ब ही होगा क्या भाई साहब? प्रभु हाजिर वाले क्वेश्चन तो साफ लिख ले, छोटे लिख रहे हैं तो नाम सॉल्व डेविल लिखा हुआ है। ओ मेरे सस्ते आशिक, आज इतना लंबा थोड़ा भाषण दिया है, इस उम्र में मत कुछ काम करो, डेविल ये लगता है डेविल गिरा घूमेगा सड़क पे। जो सारा इंसान अपने नाम की कदर ना कर पाए, वो जिंदगी में खा कर नाम बनाएगा बे। शर्म आती है नाम लिखने में, शर्म आती है नाम सही बनाने में, ना खून खोलता है यूट्यूब पे देखता ना अलग नाम से बच्चे में, जो अपने नाम की खुद ना कर पाएगा, खासा नाम बनाएगा जिंदगी में। नाम रखा डेविल, इनका नाम पड़ा डेविल, भाई हमसे पूछता है कल हमेशा एडवर्ब होगा, दो कोई इंग्लिश लिखने आ गया तेरे को, क्या एडवर्ब होगा? सिर्फ रिप्लाई क्या एडवर्ब होगा हमेशा बेटा, आज क्या कर रीनेम हो सकता है, रीनेम करो, इन डांट फटकार को याद रखो, अपने नाम की आप कदर नहीं करोगे, कौन कदर करेगा तेरी? ये दो चार इंस्टाग्राम रील देख के मत घूम जाता है तुम्हारा। आ जाओ, आने वाला यूथ तुम समाज को सुधारोगे क्या चलेगा? क्या तुम चाहते तुम्हारे बच्चे अपना नाम डेविल रखें? सोच के देखो क्या दिखते हो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारा नाम उनको पता ही नहीं होगा, उनको बताना अब आपके नाम पता है क्या, डेविल डेविल। वो कहेगा हमने तो बच्चा जाना था बेटा, शर्म करो, अपने नाम की तुम नहीं कदर करो, दुनिया बाद में दुनिया तो वैसे ही तैयार बैठी है तुम्हारी बेइज्जती करने की। चलो तो क्या यहाँ पर दीस गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर, इंडोर क्यों, क्योंकि एडवर्ब चाहिए। सो पेपर में इस तरीके से बेटा इस पर बेस रहेंगे। ठीक है, सॉरी बोल रहा दिल खुश कर दिया तूने, चलो आज से सुधार चलो वैसा, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर टीचर डांटते सॉरी बोलते हैं वैसा, उनको कोई सॉरी नहीं है, कहता हमने आज तक अपने फैमिली में सॉरी नहीं बोला टीचर को, चलो इसका मतलब है आप में शर्म बाकी बेटा, बहुत बड़ी, खुश हो गया मैं। चलो तो ये मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, तो ये थी हमारी क्या, थर्ड नंबर था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, और फोर्थ था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और थर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है भाई, आइए फिफ्थ देखो बेटा, ये होती हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जो बताएं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब, हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब, कब कब आप कोई भी काम करते हो, कब कब आप कोई भी काम करते हो उसको बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एक बात बताओ, वहां कब जाते हो, आपने बोला सर मैं तो वहां हमेशा जाता हूं, एक ने बोला सर मैं तो वहां कभी नहीं जाता, एक ने बोला सेल्डम, सर ना के ही बराबर, ऑलमोस्ट नेवर होता है बेटा, सेल्डम का मतलब होता है बच्चे ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर ही है, मतलब हो गया बस एक दो बार, ना के बराबर। एक ने बोला तुम कब जाते हो, कहता है डेली जाता हूं सर मैं तो, मतलब तुम कब जाते हो, कहता है एवरीडे जाता हूं सर मैं तो। ठीक है, वेरी गुड मेरे उत्तर, मतलब तुम कब जाते हो ऑलवेज मैंने लिखा दिया ना, एनुअली जाता हूं। ठीक है ना, एनुअली भी आप जब पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में। ठीक है, क्या तुम कभी भी वहां गए हो, एवर आप बोल देते हो, कहते नहीं भाई मैं तो कभी भी नहीं गया, तो आप नेवर बोल देते हो। कई बार इवेंचुअली भी पढ़ते हो, इवेंचुअली मतलब चला जाता हूं। ठीक है, कोई हुआ, कोई इवेंट वगैरह हुआ तो चला जाता हूं, उसने कहा मैं तो फ्रीक्वेंटली जाता ही रहता हूं, तो मैं तो फ्रीक्वेंटली जाता ही रहता हूं। ठीक है, एक ने बोला मैं तो अर्ली, ठीक है अर्ली तनख्वाह उसको बोलते हैं ना, तो जनरली, अब इसका मतलब क्या हुआ, जनरल सामान्य तौर पे। ठीक है, जब आप बोलते हो मंथली, ईयरली, ठीक है वीकली जब आप बोलते हैं, ऑफन, समटाइम्स, मैं चाहता हूं इनको आप पढ़ लोगे ना, जब आप इनको पढ़ लोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको। समटाइम्स कभी कभार जाता हूं, एक ने बोला रेयरली जाता हूं, एक ने बोला भैया हम तो क्वार्टरली जाते हैं। ठीक है, एक ने बोला सर मैं तो रेगुलरली जाता हूं, उसने बोला कि ईयरली लिखवा देना, हो गया मेन तो मंथली वीकली। ठीक है, हाँ मतलब किसी भी चीज को बेटा ऐसे ही दिखाओ। ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बताओ बेटा, पूछो, अटेंड योर रिपोर्ट क्लास, क्वेश्चन है सर, पूछो भाई पूछो। राम था, पूछो बेटा, अभी पूछो क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा, हार्डली भी यूज करते हो। टॉपिक रीनेम करा दो, चलो बेटा आप इसको कॉपी करो, मैं अभी रीनेम करता हूँ। ठीक है, तो बात ठीक है, एक सेकंड होता है, इसमें टॉपिक था एडवर्ब, अभी प्रीपोजिशन था पहले, यहाँ पर एडवर्ब। ठीक है बेटा, हाँ जो उत्तर, अच्छा देखो ये तो है आसान, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपके लिए है आसान, लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये है बेटा एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य, ये क्या बताते हैं बेटा, एम, टारगेट ऑफ एक्शन, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, पर्पस ऑफ एक्शन क्या है, और ये बताते हैं बेटा रीजन ऑफ एक्शन क्या है, उसका
रीजन मतलब उसका एम क्या है, पर्पस क्या है आपका, रीजन या पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है तुमने ये किया, क्या उद्देश्य है तुम्हारे पीछे करने का, क्या कारण है, तो ये एम और टारगेट ऑफ एन एक्शन बताती हूं बेटा। ठीक है, इसलिए एडवर्ब्स ऑफ पर्पस या एडवर्ब्स ऑफ रीजन भी कह दिया जाता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन भी कह दिया जाता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन भी कह दिया जाता है, ये पूछी जाती है, इसको मैं यही खत्म कराऊंगा बेटा, छोटी है यही खत्म कराऊंगा। सर एडवर्ब्स ऑफ रीजन में पहले कौन सी आती है बेटा, सबसे पहले आती है देयरफॉर, सबसे पहले आती है बच्चे देयरफॉर, सबसे पहले आती है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर क्या करता है बेटा, देयरफॉर करता है, देयरफॉर करता है, इसको ये मत करिए, ऐसे ही देयरफॉर, देयरफॉर रेफर करता है पहले कोई मेंशन किया हो, आप ये कह सकते हो रेफरिंग टू समथिंग प्रीवियसली क्या होगा, पहले रेफरिंग टू समथिंग प्रीवियसली मेंशन्ड, किसी चीज से रेफर करना तो पहले हो चुकी हो, देयरफॉर आई डिड इट, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे मैंने बोल दिया फिर जाके उसने आर्मी ज्वाइन की, ही देयरफॉर, ठीक है, ही देयरफॉर ज्वाइन द आर्मी, ही देयरफॉर ज्वाइन द आर्मी, फिर इसलिए उसने, ठीक है, आर्मी ज्वाइन की टू सर्व हिज कंट्री, अपने देश को सर्व करने के लिए, ही देयरफॉर ज्वाइन द आर्मी, कुछ हुआ होगा, अरे इसीलिए उसने फिर आर्मी ज्वाइन की, तो देयरफॉर ऐसे होता है, इसीलिए उसने फिर आर्मी ज्वाइन की, इसलिए उसने फिर आर्मी ज्वाइन की, तो देयरफॉर को आप ऐसे यूज करते हो। ठीक है जी, जैसे मैंने बोल दिया द चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस इन मैजिक, भाई जादू में वो क्या है, जिज्ञासु है, देयरफॉर अब मैंने यूज कर लिया, यही है, इसी कारण है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर दे आर एबल, और दे को आप स्किप भी कर सकते हो बेटा, इस दे को आप स्किप भी कर सकते हो, देयरफॉर दे आर एबल और देयरफॉर आर एबल टू कंसंट्रेट, ठीक है, फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे टाइम के लिए, इसलिए कंसंट्रेट वो कर पा रहे हैं, देयरफॉर आर एबल और देयरफॉर दे आर एबल। ठीक है भाई, जिज्ञासा है उनमें, मैजिक की इच्छुक है, क्यूरियोसिटी है, सो क्यूरियस है, तो हमने बोला देयरफॉर आर एबल टू कंसंट्रेट, यही है कारण कि वो कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो उनका ये है वो रीजन। सो प्लीज सजेस्ट केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करें इंग्लिश में, देखो केवीएस की प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच आया हुआ है। ठीक है, हमारा बैच आया हुआ, बेस्ट टीम है, हिमांशु मैम है और उनके साथ उनकी बेस्ट टीम है केवीएस में आपको गाइड करने के लिए, तो वो बैच आप मस्ट है ज्वाइन करें। ठीक है, पहली बात इंग्लिश को केवीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके लिए मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना के दिखा दूं, ये चीज मैं कैसे, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूं, मेरा आपने कभी मेरा नेचर थोड़ा सा देखा होगा ना, बहुत कम होता है मेरे बच्चे, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, बहुत कम, मैं इंग्लिश की हमेशा बात करता हूं। कभी आपने टीचर्स देखा होगा कि भाई मैथ्स है या रीजनिंग है, जीएस पढ़ा रहे हैं, बात इंग्लिश की करें, इंग्लिश वाला टीचर मैथ्स की बात करे, अच्छा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, तो मैं इंग्लिश में जरूर आपको पूरा कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, इसलिए मैं रेफर अपनी टीम को करूंगा, तो आप पढ़िए बिंदास, आपको समझ आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं इंग्लिश पढ़ा, अगर मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा तो दी बेस्ट बताऊं, अब इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश के बारे में बता दे, मैथ्स वाला मैथ्स वाले में बता दे, जीएस वाला टीचर जीएस की बात कर ले, रीजनिंग वाला टीचर रीजनिंग के बारे में बात कर ले, मजा आ जाएगा। यहाँ नुकसान कब होता है, जब टीचर ओवरऑल बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैथ्स देखो ऐसे करना चाहिए, यार वो मैथ्स वाले टीचर है, सालों से पढ़ा रहे हैं सर, तो कैसे बताएंगे, अब मैं किसी को बोल रहा कि एक मिनट रुको, मैं बताता हूं मैथ्स की तैयारी कैसे करें बच्चों को, गलत नहीं लगेगा है, गलत नहीं लगेगा यार, कैसे बोले रुको जल्दी सर, मैं बताता हूं इंग्लिश के बारे में बच्चों को। ठीक है, इंग्लिश में देखो भाई ये कर लिया, उन्हें पता ही नहीं कि भाई बच्चा करता ही नहीं, वो चीज मानेगा नहीं, उसको डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो टीचिंग की भी भाई साहब, इलेक्शन आ रहे बेटा, भंडारा है नौकरियों का, सिलेक्शन ना होने का डर कैसे, क्यों निकल बेटा, डर निकल पता छोड़ देगा। एक बात बताओ, अगर डर निकल गया, अगर ड्राइविंग करते वक्त डर ना हो, गाड़ी ठुक भी सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो कोई देख के तो ना चलेगा, फिर तो देना, फिर तो पहुंचा के पहुंचोगे ना, डर होना बहुत जरूरी है मेहनत करने के लिए, खौफ गलत है, खौफ नहीं, डर तो बहुत है, आपको बताओ बस डर। मैं देयरफॉर में, तो देयरफॉर का मीनिंग आपको समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से, आप इन चीजों को समझते हैं बेटा, कैसे होता है हेंस। ठीक है, हेंस तो होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से, हेंस का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट, भाई यहां से, इस पॉइंट से देख भाई, यहां से देख, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से देख भाई, इस जगह से, फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से देख, या इस पॉइंट से देख, यहां से देख जो है, तो ये चीज आप करते हो। ठीक है, कि यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, तो आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलो जैसे मैंने बोल दिया, द ओल्ड टीचर वाज, ठीक है, वाज हेंस रिस्पेक्टेड बाय एवरी स्टूडेंट, वो जो ओल्ड टीचर थे, ठीक है, उस इवेंट के बाद या उस घटना के बाद या वहां से, ठीक है, हर स्टूडेंट के द्वारा उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, वो जो ओल्ड टीचर थे वहां से देखें, मतलब उससे आगे कोई घटना है, उससे आगे अगर आप देखते हो तो हर एक के द्वारा उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। ठीक है, और एक हेंस कई बार मीनिंग देखते हो ना जब हेंस का, तो हेंस आपको इस तरीके से नजर में आता है, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, यही एक कारण है कि, दैट इज द रीजन, यही एक कारण है कि, ठीक है, यही एक कारण है कि, जैसे मैंने बोल दिया हिज मदर वाज इंडियन, उसकी मदर इंडियन थी, हाँ अच्छा, उसकी मदर इंडियन थी, उसकी मदर इंडियन थी, हेंस, ठीक है, her name was राधा, सिर्फ उसका नाम राधा था, इंडियन नेम है राधा, तो हाँ, तो बेटा यही कारण है कि उसका नाम राधा, यही कारण था कि उसका नाम राधा, यही कारण था कि उसका नाम राधा, हेंस इस मीनिंग में से यूज होता है, यही कारण था कि उसका नाम राधा। और कई बार इससे पहले भी कॉमा यूज करता है या एडवर्ब बेटा, इससे पहले क्यों रीजन बताने का काम करता है, रीजन बताने का काम करता है। अच्छा कई बार कंजंक्टिव एडवर्ब भी कह देते हैं, कंजंक्टिव मतलब कहीं कनेक्ट कर लेते हैं दो सेंटेंसेस को, कंजंक्टिव एडवर्ब भी कह देते हैं, ऐसे एडवर्ब जो कंजंक्शन की तरह साउंड कर जाते हैं। चलो थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप इसको देख लो। ठीक है जी,
कैसे आती है बेटा, सो दैट, मैंने बताया था ताकि, जो सो दैट आप कनेक्ट करते हो ना, वो टेक्निकली बताया जाता है सो दैट, ताकि ऐसा हो सके। इसको बेटा पर्पसली एडवर्ब भी बोल दिया जाता है, जो पर्पस बताने का काम करती है, वो एडवर्ब कनेक्टर भी बोल दिया जाता है, जो काम कंजंक्शन की तरह करता है। ठीक है, बताऊंगा कंजंक्टिव एडवर्ब इनको नाम रिकॉल कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया ना, द लेडी डिड नॉट गो टू वर्क, काम करने के लिए वो नहीं गई, सो दैट, इसके साथ सो दैट कई बार मे आ जाता है, माइट आ जाता है, पास्ट में है तो, या कई बार कुड भी आप इसकी जगह देखते हो, द लेडी डिड नॉट गो टू वर्क सो दैट शी कुड टेक केयर ऑफ हर इल चाइल्ड, वो अपने बीमार बच्चे की देखभाल कर सके। तो कई बार वहां माइट भी यूज देखते हो, कई बार यहां कुड भी आप यूज किया हुआ देख सकते हो बेटा। सो द लेडी, द यंग लेडी या द हार्ड वर्किंग लेडी, वो जो मेहनती औरत थी बेचारी, वो काम करने गई क्योंकि उसे बीमार अपने बच्चे की देखभाल करनी थी। तो ऐसे भी जो सो दैट है बेटा, कंजंक्शन का ही काम करते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा होता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये चीज भी इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू भी ऐसे होता है। मैंने बोल दिया हेल्प द पुअर इन ऑर्डर टू सर्व गॉड, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो, हेल्प द पुअर इन ऑर्डर टू सर्व, ठीक है, गॉड, भगवान को सर्व करने के लिए, ये चीज। तो इन्हें कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं एज अ कंजंक्शन। ठीक है, कनेक्ट करते हैं एज अ कंजंक्शन, लेकिन काम ये इस तरीके से दिखाती है बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, कह दो, रीजन कह दो। तो यहां से ही आपको एक नया टाइप, नया क्या, वो इसी से रिलेटेड आपको टाइप निकल के आएगा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हमने, ये सिक्स्थ। अब आगे देखिएगा 7 बेटा, इन्हें बोल देते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती है ना, एडवर्ब्स ही होती है बेटा, लेकिन यूज्ड एज अ कंजंक्शन, वो एक कंजंक्शन की तरह यूज कर ली जाती है। एडवर्ब्स ही होती है लेकिन कंजंक्शन की तरह यूज कर ली जाती है। तो एडवर्ब्स ही है लेकिन कंजंक्शन की तरह वो यूज कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन इनकी खासियत होती है बेटा, क्या खासियत होती है, ध्यान से सुनो। जब भी आप इन्हें यूज करते हो तो आप क्या लगाते हो, सेमीकोलन प्लस एडवर्ब, और फिर आप लगाते हो कॉमा, मतलब सेमीकोलन, कंजंक्टिव एडवर्ब, और फिर आप लगाते हैं कॉमा। ऐसे आप इन्हें देखते हो, ऐसे आप इन्हें एक इंटरेस्टिंग वे में देखते हो। अगर हम पंक्चुएशंस की भी यहां पर बात करें, ठीक है, ठीक है, वो हर जगह गया था हालांकि उसको मिला नहीं जो वो चाहता था। वो हर जगह गया था हालांकि उसको मिला नहीं जो हर जगह वो गया था, हालांकि उसको मिला नहीं वो जो चाहता था। ठीक है, सो बेटा जैसे ही वेंट देयर, वो वहां गया था, ही वेंट एवरीवेयर। हां, हाउएवर, ऐसे यूज होता है बेटा, हाउएवर, एक कंजंक्टिव हाउएवर। ठीक है, बताने के लिए हालांकि, ही डिड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिला था, ही डिड नॉट फाइंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, उसको मिला नहीं जिस चीज को वो ढूंढ रहा था। द मूवी वाज गुड, हाउएवर आई डिड नॉट लाइक इट, या लाइक दैट, मूवी अच्छी थी, मेरे को नहीं पसंद, तो हाउएवर आ जाता। सो दैट से बना सकते हो बेटा इन ऑर्डर टू को तोड़ के। ठीक है, ऐसे आप यूज करते हैं एनीवे वी आर गोइंग टुडे। जैसे मैंने बोल दिया वी वांटेड टू गो देयर, वी वांटेड टू गो देयर, हम वहां जाना चाहते थे। तो आपने बोल दिया हम वहां जाना चाहते थे। ठीक है, मैंने हम वहां जाना चाहते थे बट कुड नॉट, जा नहीं पाए बट कुड नॉट, एज इट वाज रेनिंग, जैसे क्या तुम जानते हो बारिश हो रही थी। हाँ, फिर आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, अगर नया सेंटेंस चालू करो एनीवे, तुरंत से आप बोल देते हो एनीवे। हाँ, आप यहाँ सेमीकोलन लगा दो या बोलो एनीवे वी आर गोइंग टुडे, वी आर गोइंग टुडे। वी वांटेड टू गो देयर यस्टरडे, हम कल वहां जाना चाहते थे। वी वांटेड टू गो देयर यस्टरडे, हम कल वहां जाना चाहते थे। ठीक है, वी वांटेड टू गो देयर यस्टरडे, हम कल वहां जाना चाहते थे बट कुड नॉट, जा नहीं सके, एज इट वाज रेनिंग, एनीवे वी आर गोइंग टुडे, एनीवे वी आर गोइंग टुडे, आ जा रहे हैं। तो ये चीज आप आते हैं। ठीक है जी, डन। अगला जो बेटा, तो मैं चाहूंगा कुछ भी ना छूटे। ये होता है बेटा नेवरदलेस, नेवरदलेस, इसका मीनिंग होता है येट, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी, नेवरदलेस, ऐसा होने पर भी। अच्छा एक बात बताओ, बारिश हो रही थी, ऐसा होने पर भी हम वहां गए, बारिश हो रही थी, ऐसा होने पर भी हम वहां गए, क्या बनाओगे, ऐसा होने पर भी हम पार्टी में गए, सब बोलोगे इट वाज रेनिंग येट, इट वाज रेनिंग येट। अब येट की जगह आप लिख दो नेवरदलेस, नेवरदलेस वी वेंट टू द पार्टी। आप यहां येट दो और दो वगैरह कहीं से बना सकते थे यहां। ठीक है, तो आप नेवरदलेस लिख कर चलेंगे, नेवरदलेस। ठीक है बेटा, ये भी यूज होता है बेटा। ठीक है, एक होता है मीन वाइल, सुना होगा आपने मीन वाइल। मीन वाइल में वाइल का बेटा इसी के दौरान, इसी के दौरान, मीन वाइल का मतलब क्या होता है, उसी चीज के दौरान, एक काम कर रहा है उसी चीज के दौरान कुछ हो रहा है, एक काम कर रहा है उसी चीज के दौरान कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे शी वाज वॉशिंग द प्लेट्स, वो प्लेट को वॉश कर रही थी। हाँ, मीन वाइल हर फ्रेंड क्लीन द हाउस, उसके दोस्त ने घर साफ कर दिया, तो उसी के दौरान उसके दोस्त ने घर साफ कर दिया था, उसी के दौरान। ठीक है, उसी के दौरान उसके दोस्त ने घर साफ कर दिया था, उसी के दौरान उसके दोस्त ने घर साफ कर दिया था, ये होता है।
ठीक है, तो ऐसी एडवर्ब्स बाकी आपको आती हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे बेटा इसी में हो जाता है एडिशनली, और आगे सुनिए अभी। एडिशनली जब आपको कोई और बात बतानी हो तो आप एडिशनल यूज करते हैं। मोर ओवर, अभी और भी है, अभी और सुनो, मोर ओवर यूज करते हैं। सिमिलरली यार ऐसा ही वहां हुआ, सिमिलरली फिर आगे आप बात यूज कर लेते हैं। ऐसे बेटा लाइक वाइज आप कहते हैं और आगे ही आप बात ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें आप कहते हैं ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू, और बात आगे आप कर लेते हैं। देखो भाई यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू पे अमाउंट, अदरवाइज वरना। ठीक है, ये चीज आप कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग देयर, अकॉर्डिंगली उसी चीज के ठीक है तहत हम भी वहां जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम भी वहां जा रहे हैं। ये चीज आप करते हो आप 10 ही हेल्प मी, इसलिए उसने मेरी मदद की। आप 10 को भी इसीलिए यूज कर लेते हैं। हेंस मैंने लिखवा दिया, हेंस फाइनली वी वेंट देयर। ठीक है, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, फाइनली वी वेंट देयर। सो इस तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं बेटा। तो इस सब का यूज आपको पता है। तो इन्हें हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं। मुबारक हो, हमारी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो इंपॉर्टेंट थे वो खत्म हुए। ऐसे भी होते बेटा, वैसे तो एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी होती हैं, ऐसे भी बोल दिया जाता है, लिख लीजिएगा। हालांकि ये नॉर्मल है। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, मना करने के लिए, नेगेशन करने के लिए, नॉट, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। ऐसे होता है बेटा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, हां करने के लिए, यस यस यप। जब बोलते हो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होती है, यप आई एम कमिंग विद यू, यस वी आर गोइंग देयर। तो ये अफर्मेशन हां और ना करने के लिए एडवर्ब होती है, नो वी आर नॉट गोइंग देयर, नहीं हम नहीं जा रहे, तो वो होती। तो यार ठीक है बेटा, तो ये एडवर्ब्स आपके पास बहुत ही आसान है। ठाकुर कौन दिक्कत है बेटा, तो दिक्कत है का बेटा? 10 का मतलब इसीलिए, एक बात बताओ, ही रिसीव्ड मेनी वोट्स, 10 ही वन, तो बहुत सारी वोट मिली 10, इसीलिए ठीक है। जैसे सो यूज करते हो बेटा, जैसे सो यूज करते हो, है कि नहीं भाई? ठीक है, आपने बोला सर आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, मैंने बोला फिर बेटा 10 आई क्लियर्ड द एग्जाम, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई डाउट है ना सर? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चे, एडवर्ब ऑफ हमारी जो टाइप्स है वो खत्म हो, बहुत प्यारी चीज आपको पता चली होगी, कोई भसड़ वाली बात नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। तो ज्यादा उलझ करने की टॉपिक को जरूरत हमें है नहीं, उड़ा देंगे ठाकुर इसको कर लेते हैं हमसे। और कल हम पढ़ेंगे फिर डिफरेंट एडवर्ब्स के क्या पढ़ेंगे बेटा, यूज, डिफरेंट एडवर्ब्स के हम कल क्या पढ़ लेंगे, यूज। ठीक है, तो कल भी देखते हैं, एक दो दिन बस आपकी क्लास 7 बजे रखनी है मुझे, क्योंकि मैंने बोला बेटा मेंस का बैच आ रहा है, अभी ऑफलाइन का भी बैच आ रहा है, तो कई सारी चीजें हैं जो प्रिपेयर करनी है। थोड़े दिन में सिर्फ थोड़े दिन, सिर्फ इस हफ्ते मैं बिजी रहूंगा वहां, सिर्फ इस हफ्ते। तो 9:30 बजे की क्लास है, कल 9:30 बजे लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे देख लेना इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्लास को आप भले 12 बजे देख लेना, मैं इसकी क्लास अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एकदम जम के काम करना है जब भी होता है। हाँ, तो 12 बजे आप इस क्लास को देख लिया करो, और तब तक पढ़ लिया करो। चलो तो 8 बजे मिलते हैं, कल लास्ट से 9:30 पढ़ लेंगे, 9:30 से 10:30 पढ़ लेंगे। ठीक है, लगातार लेकर फिर मैं फ्री बैठ के उस कंटेंट पे थोड़ा काम कर लूंगा, एक दो दिन की बात है। 19 से बैच वैसी है, फिर 12 बजे की